कि जी ट्रंप आएंगे सदर के तौर पे तो यहाँ पर बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं वो रिहा हो जाएंगे और उनके लिए आसानियाँ बल्कि उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो यहाँ पर दो पाकिस्तानी में तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब चेंज होंगे अगले आने वाले महीनों में, इसी तरह नवंबर में अमेरिकी इंतखाबात है। तो ज़्यादा उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई हैं। तो आप उनके मशीर के तौर पे या रिपब्लिकन रहनुमा के तौर पे क्या देख रहे हैं? ऐसा कुछ होगा वाकई? देखिए, रिसेंट जो चीजें मैंने देखी है बड़ाई साहब, मैं उस पर अफसोस का इजहार करना चाहूंगा। अफसोस इस बात का है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन जो हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा है जी, पिछले जिस तरीके से ये मुसलसल सो कार्ड जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि मुर्शिद साहब ने फरमाया है ये सियासत नहीं जिहाद है। तो उसमें मैं बता, जिस तरीके से रेजोल्यूशंस, जिस तरीके से कांग्रेसमैनों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ कटे हैं, मैंने इसमें से क्या सीखा है? सबसे पहला सबक मैंने ये सीखा है, मेरी ख्वाहिश है काश ये मेरे पाकिस्तानी भाइयों ने कभी पाकिस्तान को इतना प्रमोट किया होता, बजाय एक फर्द वाहिद को इतना प्रमोट किया होता। काश पाकिस्तान के लिए भी ये लाबी करते हैं। पहला दुख तो इस बात का है। और दूसरा, उसमें मैंने ये देखा है, मेरा ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 6 जनवरी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इश्यूज हैं वो इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत खराब है। 9 मई के जो लोग हैं उनको सजाएं नहीं दी गई। उनके आज भी कोई पता नहीं है कि उनके केसेस कहां चलेंगे। आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 6 जनवरी को ये जो सो कार्ड कहा जाता है कि कैपिटल हिल पे हमला हुआ है, लोगों को 18 साल की सजाएं दी जा चुकी। मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन होगा, आज अगर शहबाज शरीफ साहब जो बाइडेन को खत लिखें कि 6 जनवरी के लोगों को जेलों से निकाल दिया जाए, इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपका क्या ख्याल है कि दिस इज हाउ द स्टेट्स ऑपरेट, दिस इज हाउ द स्टेट्स वर्क, इंटरवीन करते हैं उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर? लेकिन दुख के साथ कहूंगा कि आपके बड़े बड़े सियासतदान, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने ये मुसलसल कहा है, एक बल्कि मैं उसका कोट करना चाहूंगा कि एक काल आएगी खान साहब बाहर निकले। हाँ, यही तासुर है कि एक कॉल के बाद बाहर होंगे खान साहब। और जिस सियासतदान ने वो कहा है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या ख्याल है कि ये काल इस तरह होनी चाहिए? होगी? बिल्कुल नहीं। माजी में हुई है इस तरह की काल, लेकिन फिर उसमें मैं अब दुख के साथ कहूंगा, मैं खुद पाकिस्तानी हूं, किस खूबसूरती के साथ 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया गया, साइफर लहराया गया, 65 जलसे किए गए, और फिर उसी हुकूमत उसी मुल्क के कदमों में पड़े हैं आज और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। कभी कांग्रेसमैन इल्जाम लगाया जाता था इन्होंने रिजीम चेंज कराई है, आज यहाँ पे करोड़ों डॉलर उनके ऊपर बारिश कर रहे हैं। कभी रेजोल्यूशन क्या था, मैं वो भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। रेजोल्यूशन ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंसानी हकूक को प्रमोट करेंगे, तभी हर कांग्रेसमैन ने उस पर वोट डाला। इन्होंने उसके अंदर अपनी अमेंडमेंट करके नहीं जी खान साहब के बारे में, मैं बल्कि आज दुख के साथ ये कहूंगा कि आपने पाकिस्तान के अंदर 5 स्टार जेलें इंट्रोड्यूस करा दी। आप कुछ भी नहीं बना सके, जेलें 5 स्टार बना दी हैं। वहीं से इंटरव्यू भी लोग देते हैं, वहीं सारा दिन जलसे भी हो रहे हैं, डेली मीडिया कवरेज भी हो रही है, एक्सरसाइज जिम भी आपने बना दी है। उसके बाद आपने एक पूरा मैं हैरान हूं कि ठीक है, मैंने प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ आखिरी बात ये बताते जाइए कि आप क्या समझते हैं कि ट्रंप कोई इस तरह से मुदाखलत करेंगे जीतने के बाद पाकिस्तान की इस इशू पे, या कुछ ऐसा होगा? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली वजह ये है, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट हाउ द सुपर पावर्स बिहेव, और दिस इज नॉट हाउ दे एक्ट। मेरे ख्याल में आज भी अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक है। आपके आर्मी चीफ साहब का पिछला दौरा वाज वेरी सक्सेसफुल, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप और स्टेट ऑफ अमेरिका दे आर डूइंग वंडरफुल, और यही फ्यूचर के अंदर भी यही होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिलेशनशिप विल बी विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, उन्होंने जो मैं देख रहा हूं, उनकी पब्लिक स्पीकिंग से देख रहा हूं कि जिस तरीके से पहले वो तनकीद का निशाना बनाते थे, जिस तरीके से वो ऑफ स्क्रिप्ट जाके चीजें कह देते थे, कई चीजें इस दफा मैं उनमें नहीं देख रहा हूं। और बिलखुसूस जो मैंने 2 दफा मेरी मुलाकात उनसे हुई, एक दफा आरएमसी के ऊपर मुलाकात सरसरी से, उससे पहले जब मैंने एक पूरा हफ्ता उनके साथ ट्रैवल किया है, उसमें काफी दफा मैंने बात की, और मैं मुसलसल उनकी स्पीचेस सुनता था। मैं मुसलसल उनकी पब्लिक लोगों के साथ जो इंटरेक्शंस थी वो देखने की कोशिश करता था, उनका माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करता रहा हूं, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि व्हाट इज द फ्यूचर
और उनकी प्रोडक्ट को मैंने लोगों को कन्विंस करना होता है, तो मैंने देखा है कि ही हैज बिकम मोर मैच्योर, और उनके आसपास भी लोग अब बिल्कुल दे आर नॉट लाइक बिफोर। मैं समझता हूं कि नाउ अमेरिका विल बी ऑन द राइट ट्रैक। उन्होंने जो 2-3 अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ नेशनलिस्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये नहीं बात करते कि मैंने दुनिया को ग्रेट अगेन करना है, नेशनलिस्ट है। अगले दिन उन्होंने ताइवान के हवाले से बयान दिया। इस वक्त नेटो नर्वस है, इस वक्त सारी दुनिया नर्वस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, एनवायरमेंट का क्या होगा। जो $1 बिलियन इस वक्त, जो मैं समझता हूं मेरा ब्लड एंड स्वेट है एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर, यूक्रेन और दुबई जा चुका है। यूक्रेन के बहाने $100 बिलियन दिया जा चुका है यूक्रेन को। हालांकि जंग ये यूरोप की है, लेकिन करप्शन है, मुसलसल करप्शन है। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिक्स में भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पैसा वो पंप करते हैं सियासत के अंदर। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग है। यहाँ पे कोई नया एयरपोर्ट पिछले 20 साल में नहीं बना, कोई नई हाईवे यहाँ पे नहीं बनी पिछले 20 सालों में। तो अमेरिका को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना होगा। दैट्स व्हाट द एजेंडा ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज, टू रिस्टोर द प्रेस्टीज एंड डिग्निटी ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि बराक हुसैन ओबामा साहब अपने पीरियड में जब सऊदी अरेबिया जाते थे, उनको रियाज का मेयर रिसीव करता था। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल लेवल एन अमेरिकन प्रेसिडेंसी कैन गो, और आज भी उन्हीं जगह पे खड़ी है। लोग, मैंने जिस तरह बताया है कि रोजाना जो लतीफे बनाते हैं बाइडेन साहब, कहना कुछ होता है, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। प्रेसिडेंट शी और पुतिन सारा कुछ ये देख रहे हैं, और बल्कि इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मुसलसल बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो दुनिया में इतनी जंगें ना होती। मैं टोटली इस चीज में बिलीव करता हूं कि ईरान को सपोर्ट किया, वो सारे का सारा पैसा ईरान से हमास और हिजबुल्लाह के पास गया, और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने फायदा उठाया इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी का, और उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, और इसी तरह से चाइना भी इस वैक्यूम। तो आप कह रहे हैं कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो फिर दुनिया में जो जंगों की तरफ बढ़ रही है दुनिया, वो ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, आज की बात मैं आपको रिसेंट बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ओरबान जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन के सदर हैं, उन्होंने यूक्रेन की जंग के खात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब से कंसल्ट करना शुरू कर दिया है। और दूसरा, बिल्कुल मैं इस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट, इस वक्त सारा कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में, जितनी भी आग लगी हुई है, वो ड्यू टू अ वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। हर इंसान इस वीक फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, मैं यहाँ आपके देखने वालों को ये जरूर बताऊंगा, पहले 4 सालों के अंदर हर प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर अपना डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराता है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप का डॉक्ट्रिन था, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उसका मकसद ये था कि पेंटागन स्ट्रांग होना चाहिए, डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, स्पेस इन्होंने फोर्स बनाई थी, उस पर तवज्जो दी जाएगी। जब पेंटागन स्ट्रांग होता है, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट किया जाता है, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट किया जाता है, अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जब ये सारी चीजें टेबल पर आएंगी तो सारे रशिया और चाइना वापस अपने अपने कैंप्स में चले जाएंगे, और मैं समझता हूं कि दुनिया, द वर्ल्ड विल बी इन अ बेटर प्लेस।